आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो इकोनॉमिक्स कल है, ठीक है, 26 जनवरी 20 फरवरी को, ठीक है, जनवरी नहीं फरवरी, 20 फरवरी के जो इकोनॉमिक्स है उससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबों को हम बता रहे हैं। एक सब्जेक्टिव प्रश्न है, उस प्रश्न को आप अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। शुरू में ही बता दे रहे हैं, वीडियो को आप लंबा वीडियो होगा नहीं, लास्ट तक वॉच कीजिएगा। एक सब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, वो परीक्षा में पूछा जा का 90% है, लोगों से पता चला है, सूत्रों से पता चला है, जिस तरह से होता है पता चला है कि ये प्रश्न परीक्षा में पूछ रहा है, आ रहा है। इसलिए हम आपको पहले बता रहे हैं कि कुछ MCQ और एक सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे कुछ नहीं मांगता, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है, ठीक है। कहता है प्रश्न की उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल गिरता है, कब गिरता है? तो जब बाएं से दाएं की ओर जाएगा। कब? जब बाएं से दाएं की ओर जाएगा तब गिरता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न को आप देखिए। दूसरा प्रश्न दिया गया, कहता है कि सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। तो सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो है आपका ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नीचे दिए गए रेखा चित्र में मांग की लोच है, तो मांग की लोच है, इसमें से इकाई लोच है, ठीक है। नीचे दिए गए रेखा चित्र में मांग की लोच है। देखिए इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें रेखा चित्र छापने के लिए नहीं हुआ इसमें, ठीक है। ये प्रश्न को आप आंसर इसका आप स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दिया गया, कहता है आगात को निर्गात में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आगात को निर्गात में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कहता है कि किसी परिवर्ती साधन L का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र जो होगा इसका सूत्र होगा Q/L या Q/L, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है, कहता है पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो पूर्ति के नियम को कौन सा फलन यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से कौन सा फलन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि निम्न, ठीक है, निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है? ठीक है, तो ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया गया, कहता है रिकॉर्ड, वायरल, माफ़ कीजिएगा, वालर्स, मार्शल और JK मेहता, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, ठीक है, मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा, ठीक है। चलिए लास्ट तक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, बस कुछ ही प्रश्न और बचा हुआ है। एक अधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो एक अधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो इसका इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो है कि बाजार का पृथक होना, क्रयशील शक्ति में विभिन्नता, मांग की लोच में विभिन्नता, उपयुक्त सभी, ठीक। चलिए, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। तो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र जो होता है वो होता है औसत आगम का, ठीक है, औसत आगम वक्र, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किसने लिखा है? तो JM किन्स के द्वारा लिखा गया है। कहता है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो JM किन्स है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। ये हम लोग देखें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए जो सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं सबसे, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच से क्या भी समझते हैं? इसकी विभिन्न श्रेणियों को लिखिए। ये तो मेन क्वेश्चन है, इसी का आंसर आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस प्रश्न को और भी तरीके से पूछा जा सकता है। मांग की लोच क्या है?
और पूछा जाता है मांग की लोच का क्या अभिप्राय है, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि मांग की कीमत लोच के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है और करके। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं कि मांग का नियम हमें यह नहीं बताता है कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में कितना परिवर्तन होता है। मांग के नियम ये नहीं बताएगा आपको। ठीक है, कि जब कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग में कितना परिवर्तन होगा। मांग की कीमत लोच हमें कीमत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा का ज्ञान कराती है। और इसमें कितना मात्रा कितना पर ये एग्जैक्टली वो नहीं बताएगा कितना हो जाएगा, लेकिन वो एक मात्रा बताएगा आपको। ठीक है, आगे दिया इस प्रकार मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तन हुए मात्रा को बताती है, जबकि अन्य बातें समान रहती है, जबकि सभी बातें समान रहती है। अब प्रश्न था इसमें एक और था कि मांग की कीमत लोच के प्रकार के बारे में। चलिए इसके प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। तो मांग की कीमत के लोच की श्रेणियों में बांटा गया। पहला जो है आपका ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, पहला है पूर्ण बेलोचदार मांग या लोचहीन मांग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण बेलोचदार मांग या लोचहीन मांग क्या है या शून्य लोच क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मांग पूर्णतः बेलोचदार कही जाएगी। क्या बोला, यदि कोई भी वस्तु में की कीमत में परिवर्तन नहीं होने से, अगर उसके वस्तु में कीमत में परिवर्तन हो गया, मतलब मान लो कि कोई 8 रुपया का था वो 5 रुपया का हो गया, या फिर ऑप्शन में दिया गया, देखिए यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि अर्थात अगर 2 रुपया वाला पहले था और 4 मात्रा बनाता था, लेकिन ये 5 रुपया बढ़ गया लेकिन फिर भी 4 ही मात्रा उसको बना रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसी को बेरोजगार कहते हैं। इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, इधर मात्रा इधर कीमत और इसका ये सपाट खड़ा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आप अप डाउन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न दिया गया कि मतलब कि इसी में प्रश्न बन सकता है कि इकाई से कम लोचदार या बेरोजगार मांग है। तो इकाई से कम, एक से कम लोचदार और बेरोजगार मांग जो है अधिक कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कम होती है तो मांग इकाई से कम लोचदार कहलाती है। अर्थात ई जो है वो 1 से ई से बड़ा 1 है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये 10 की इसका कीमत था 10 रुपये और 100 रुपया था, लेकिन जब इसका कीमत 5 हुआ तो 120 हो गया। इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ कहता है कि इकाई के बराबर लोचदार मांग एक एकिक लोच है, यूनिट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। यदि कीमत में परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो तो मांग इकाई के बराबर लोचदार कहे जाते हैं। जैसे ई बराबर 1, ई इज इक्वल टू 1 होगा। अब 1 कैसे होगा, देखो कीमत में बदलाव हुआ तो मांग में भी परिवर्तित हुआ। अब मांग में परिवर्तन और सेम परिवर्तन हो रहा है। जैसे 10 का 100 था, ठीक है, 5 का ये 150 है। तो जब इधर से इधर बढ़ रहा है तो मात्रा बढ़ रहा है तो कीमत घट रहा है, जब कीमत बढ़ रहा है तो मात्रा घट रहा है ना। चलिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे दिया हुआ कहता है कि इकाई से अधिक लोचदार मांग या लोचदार मांग। तो इससे जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है तो मांग इकाई से अधिक लोचदार कही जाएगी। अर्थात ई बड़ा होगा 1 से। ठीक है, जो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लास्ट है आपका। ठीक है, पूर्ण लोचदार मांग या अनंत लोच क्या है। तो जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर या सूक्ष्म परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है या बहुत अधिक घट जाती है तो इसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, जो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब कन्फ्यूजन होता है कि पूर्णतः लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। ठीक है, ये 2 प्रश्न है। तो बेलोचदार में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये खड़ा रहेगा और लोचदार में जो होगा ये पट रहेगा, इसमें जो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये इसमें देखिए यहाँ पट है और लोचदार में बेलोचदार में शुरू वाला जो देखे थे इसमें देखिए ये खड़ा है। ठीक है, इसमें खड़ा है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, चलिए ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा रहा है इसलिए हम डंके के साथ कह रहे हैं। चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद।